Hello, welcome to InOcean and our new video in which we are going to do some questions on the chapter 1. Chapter 1 is nutrition in plants. So let's get started. Chapter 1, question number first. Why do organisms take food? As we have done our basics of this chapter in earlier videos, in last two videos, we have done all the basics of this chapter. Now we are going to do some types of questions in which we are going to tell you answers and their nature and how in examination they can be asked. So let's start. सो बेसिक्स कंप्लीट हो चुका है। तो पहला क्वेश्चन जो है, व्हाई डू ऑर्गेनिजम्स टेक फूड। तो इसका सॉल्यूशन आप सभी को पता है, लेकिन एक बेसिक स्ट्रक्चर क्या होगा, क्या क्या पॉइंट्स आप इसमें ऐड करेंगे, वो चीजें मैंने यहाँ पर बता रखा है। तो पहला जो पॉइंट लिखना है, पहला लाइन लिखना है, फर्स्ट लाइन, ऑल ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर एनर्जी फॉर देयर लाइफ प्रोसेसेस। जैसा कि मैंने बताया है आपको पिछले वीडियोस में कि हम सभी जो हैं, वी ऑल आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, सो वी नीड एनर्जी। हम सभी को एनर्जी की आवश्यकता होती है अपने सारे काम करने के लिए। अगर हम बोल पा रहे हैं, मैं अगर बोल पा रहा हूं, तो ये एनर्जी की आवश्यकता है इसको। अगर मैंने खाना नहीं खाया है तो मेरे बोलने में भी दिक्कत होगी, और जैसे 2-3 दिन नहीं खाना खाते हैं तो उसकी एनर्जी लो हो जाती है। तो खाने से क्या मिलता है, न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं जिससे एनर्जी मिलती है। तो फर्स्ट लाइन है, ऑल ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर एनर्जी फॉर देयर लाइफ प्रोसेसेस। ये लिख लीजिए जल्दी से। नेक्स्ट लाइन लिखना है फिर आपको, प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड एंड एक्वायर न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम एबायोटिक कंपोनेंट्स। देखिए, प्लांट जो है अपना खाना खुद बनाते हैं, प्रिपेयर देयर फूड एंड एक्वायर न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स कहाँ से लेते हैं, फ्रॉम एबायोटिक कंपोनेंट्स लाइक सॉइल। एबायोटिक कंपोनेंट्स जो जस्ट आप कह सकते हो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से लेते हैं, एज लाइक सॉइल, एयर, वाटर एंड सनलाइट। दीज ऑल आर एबायोटिक, मीन्स नॉन लिविंग, जो लीव नहीं करते हैं, बेसिकली एबायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं। ओके, ऑन द अदर हैंड एनिमल्स नीड टू गेट फूड फ्रॉम आइदर प्लांट्स और अदर एनिमल्स टू ऑब्टेन न्यूट्रिएंट्स। तो आप सभी जानते हैं कि शाकाहारी और मांसाहारी दो टाइप के होते हैं, हार्बिवोरस, ओमनिवोरस। तो उसमें क्या होता है, जो लोग एनिमल्स, मतलब वी आर द एनिमल्स, वी आर द कैटेगरी ऑफ एनिमल्स, we also need food to live to survive. Okay, so हम कहाँ से लेते हैं, हमें जो मिलता है वो प्लांट से और अदर एनिमल्स से मिलता है न्यूट्रिएंट्स। ओके, hence animals need to take food to acquire nutrients and energy. तो हमें जो है एनिमल्स को या फिर प्लांट्स को, सभी को क्या होता है, एनर्जी के लिए, न्यूट्रिएंट्स लेने के लिए क्या चाहिए होता है, फूड लेना होता है। तो आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आ रहा होगा। अगले बात जो करने वाले हैं हम, वो पैरासाइट एंड सैप्रियोफाइट की बात करने वाले हैं। तो ये जो है, इसके डेफिनेशन मैं लिखवा चुका हूँ और इसमें 2 एग्जांपल्स भी लिखवाए थे। तो आपको इसमें कुछ नहीं लिखना है, सिंपली सैप्रियोफाइट्स एंड पैरासाइट्स क्या होते हैं उसके डेफिनेशन लिख देना है एंड उसका एक एक एग्जाम्पल लिख देना है। तो लिखिए, सैप्रियोफाइट्स एक्वायर न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर। जैसा कि मैंने आपको फंगी की इमेज भी दिखाई थी, अगर याद हो तो आप सभी ने देखा था, नहीं याद हो तो कोई बात नहीं, मैं दिखा दूंगा। सो दीज आर दी फंगीज सैप्रियोफाइट्स का एग्जांपल है ये। ओके, ऐसा ही इमेज मैंने आपको पहले भी दिखाया था अपने अर्लियर वीडियोस में, व्हेन वी वर डूइंग बेसिक्स ऑफ दिस चैप्टर। सो दीज आर फंगी। नाउ पैरासाइट्स की बात करते हैं। पैरासाइट्स लिव ऑन और इन द होस्ट and get its food at the expense of its host. तो ये बताया था राउंड वॉर्म, और एक आपको बताया था कि वो किसको खा जाते हैं, इस टाइप में बताया था। दिखाते हैं आपको राउंड वॉर्म। So as we are seeing, these are the parasites. These are the parasites. Okay, nothing to explain here. Just write it. Write its definition and example. Okay. सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपका, क्वेश्चन नंबर 3 में लिखना है, वुड यू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स। पत्तों में आपको स्टार्च की प्रेजेंस देखनी है। स्टार्च जो होता है बेसिकली आपका ग्लूकोज का फॉर्म होता है, जैसा कि मैं बता चुका हूँ। तो इसकी प्रेजेंस चेक करने के लिए आपको क्या करना होगा, कैसे आप इसको चेक कर सकते हैं, तो इसका आपको लिखना है, टेक 2 पॉटेड प्लांट्स।
ऑफ द सेम काइंड, एक ही प्रकार के 2 पॉटेड प्लांट्स लेना है आपको, और एक को क्या करना है डार्क में, मतलब अपने घर के जहां पे उजाले की कमी हो वहां 72 आवर्स के लिए रखना है। कीप वन इन डार्क फॉर 72 आवर्स। 72 आवर्स जो होता है वो बेसिकली कितना होता है 24 इंटू 3, मतलब 3 दिनों के लिए। एंड द अदर इन सनलाइट, और दूसरा जो होगा पॉट प्लांट का उसको एक को सनलाइट में रख देना है। परफॉर्म द आयोडीन टेस्ट, आयोडीन टेस्ट परफॉर्म करना है। आयोडीन टेस्ट क्या होता है वो भी मैं बता दूंगा आप सभी को, अभी देखते हैं आगे कैसे होता है आयोडीन टेस्ट। विद द लीव्स ऑफ बोथ द प्लांट्स एज गिवन बिलो, जैसा कि दिया हुआ है आपको दोनों प्लांट्स पे, जो एक आपने धूप में रखा है और एक जो छाया में रखा है, उन दोनों पे ही यू शुड हैव टू परफॉर्म द आयोडीन टेस्ट। सो नाउ लीव द pot which was earlier kept in the dark undisturbed for 3 to 4 days and perform the iodine test again on its leaves. ओके, सो इसको क्या करना है आपको 3-4 दिनों तक छोड़ देना है एंड उसके बाद फिर से आयोडीन टेस्ट इसको परफॉर्म करना है। पुट आयोडीन सॉल्यूशन, आयोडीन सॉल्यूशन बेसिकली आप चेक कर सकते हो नमक का पानी बना के, नमक में आयोडीन होता है, ओरिजिनल वाला नमक डुप्लीकेट वाले में नहीं होता है। तो यू शुड हैव टू परफॉर्म विद ओरिजिनल सॉल्ट एंड ओरिजिनल सॉल्ट को क्या करना है आपको पानी में मिक्स करना है और उसको सॉल्यूशन को पत्तों पे डालना है। ओके, तो उसके बाद क्या करना है आपको ऑब्जर्व करना है 3 दिनों बाद। ओके, तो ब्लू ब्लैक कलर विल बी ऑब्जर्व्ड ऑन द लीव्स, तो जो पत्तों पे होगा वो ब्लू ब्लैक कलर आ जाएगा, मतलब पत्ते जो होंगे वो ब्लैकिश हो जाएंगे, ब्लैक ब्लैक टाइप में हो जाएंगे। मैं आपको एक इमेज जरूर दिखाऊंगा, कोशिश करूंगा अच्छा हो जाए जिससे आपको समझ में आए, ठीक है। विच इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ स्टार्क, then blue black color will not be observed on the leaves of plant kept in the dark room, और अगर आप इसको डार्क रूम में अगर रखते हो तो वो जो ब्लैक और ब्लू कलर है वो आपको वहां पर दिखाई नहीं देगा। इसका मतलब क्या है, वहां पर फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ है डार्क कमरे में, डार्क रूम में जब आपने उसको रखा वहां फोटोसिंथेसिस पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि सनलाइट उसे नहीं मिलेगी, ठीक है। आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आ रहा होगा। तो प्लीज अगर समझ में नहीं आता है किसी भी स्टेप पे किसी भी पॉइंट पे तो आप कमेंट करके जरूर हमसे पूछ सकते हैं, और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे चैनल पे जाइए डायरेक्ट, वहाँ पे ऑप्शन होगा व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, कहीं भी आप ज्वाइन होके हमसे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ सकते हैं। दिस इंडिकेट्स द एब्सेंस ऑफ स्टार्क, तो ये क्या करता है स्टार्क की एब्सेंस को इंडिकेट करता है। सो जैसा कि आप देख पा रहे हैं इस तरह से एक ये लीव्स लेना है आपको और एक ये आयोडीन सॉल्यूशन लेना है। ओके, आयोडीन सॉल्यूशन जो बेसिकली आता है, नमक का नहीं करना है आपको घोल, नमक के लिए तो वो नॉर्मल हो जाएगा बेसिकली। एक आयोडीन सॉल्यूशन अलग से आता है जिसमें आयोडीन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, वो आपके लैब में आपको मिल जाएगा। सो जैसे ही हम ये दोनों टेस्ट परफॉर्म करेंगे इस पत्ते पे, तो ये जो होगा चेंज हो जाएगा, स्टार्क एब्सेंट और स्टार्क प्रेजेंट, उस तरीके से मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से चेंज होगा। हाँ जी, तो ये जो होगा इस कलर में जब आएगा इसका मतलब है स्टार्क जो है वो एब्सेंट है, और इस कलर में अगर चेंज होता है तो इसका मतलब है स्टार्क प्रेजेंट है। आप चाहें तो इसका एक डायग्राम भी बना सकते हैं इस प्रकार से, एक लीव्स का बना सकते हैं या फिर लीव्स लिख सकते हैं, लीव लिख के प्लस आयोडीन सॉल्यूशन लिखना है, उसके फिर आपको बता देना है कि इस कलर में अगर आता है तो ये स्टार्क एब्सेंट और इस कलर में अगर आता है तो स्टार्क प्रेजेंट। तो ये आपका अगला क्वेश्चन हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आप सभी का बिल्कुल सिंपल है, मैं बहुत अच्छे से पढ़ा चुका हूँ, इसको ज्यादा मैं समझाने वाला नहीं हूँ यहाँ पर। इसमें आपको ग्रीन प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस किस प्रकार से होता है ये करना है। आप चाहे तो इसको नोट कर सकते हैं या फिर आपने जो पिछले नोट्स में बनाया हुआ है वहां से भी डायरेक्ट प्रोसेस जो है, प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, डायरेक्ट वही का वही यहाँ पर भी लिख सकते हैं। लेकिन मैंने आपको यहाँ पर एक प्रोवाइड कर दिया है तो इसको आप यहाँ से अच्छे से समझ सकते हैं और इसको भी लिख सकते हैं। अब आपको ये अगला जो है आपको दिख रहा होगा, सो विद द हेल्प ऑफ स्केच, हमें स्केच की हेल्प से दिखाना है ये दैट
sketch that plants are unlimited source of food। जो plants है वो क्या है, unlimited source of food है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे ये food है बेसिकली, ये सारे के सारे इसी पे डिपेंड करते हैं, ये भी डिपेंड करते हैं इसी पे, ये डिपेंड करते हैं इसी पे, ये सारे डिपेंड करते हैं इसी पे। हम इंसान या फिर मछली कोई भी है, सबके सब किस पे डिपेंड करते हैं, सोर्स ऑफ फूड जो है उनका सबका क्या है, प्लांट है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, तो ये क्या है, अल्टीमेट सोर्स ऑफ फूड जो है बेसिकली प्लांट है। ये आपको डायग्राम बना लेना है, ग्रीन प्लांट, देन प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी, टर्सरी, क्वार्टरली एंड देन प्रीडेटर्स। ये सारा आपको कंप्लीट याद कर सकते हैं आप। इस तरीके से अगर स्केच नहीं बना पाते हैं तो आप सीधे डायरेक्ट लिख लें ग्रीन प्लांट्स, देन आफ्टर एरो लगा के प्राइमरी कंज्यूमर्स, देन आफ्टर एरो लगा के, इस तरीके से आप कर सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका फिलअप्स है। ओके, तो आपको फिलअप्स करना है इसमें। देखिए फिलअप्स का मैं ये ऑप्शन वाले मतलब यहाँ से नहीं, डायरेक्ट यहीं से बताता हूँ आपको सॉल्यूशन से ही। ग्रीन प्लांट्स आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स सिंस दे सिंथेसाइज देयर फूड। ग्रीन प्लांट्स को क्या कहा जाता है, ऑटोट्रॉप्स, क्योंकि वो क्या कर सकते हैं, अपने फूड को सिंथेसाइज कर सकते हैं। द फूड सिंथेसाइज्ड बाय प्लांट इज स्टोर्ड एज स्टार्क। जो फोटो जो सिंथेसिस के बाद फूड सिंथेसाइज होता है उसको बोला जाता है स्टार्क के फॉर्म में वो वहां पर रहता है। इन फोटोसिंथेसिस सोलर एनर्जी इज एब्सॉर्ब्ड बाय पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। तो ये सारी चीजें मैं बता चुका हूँ आपको। मैंने क्लोरोफिल की इमेज भी दिखाई थी किस तरीके से होता है, उसमें आपका जो पोर्स होते हैं पत्तों में वो भी दिखाया था। तो क्लोरोफिल जो है वो ग्रीन पिगमेंट होता है बेसिकली, किसमें, प्लांट्स में, प्लांट्स के लीव्स में बेसिकली। अगला है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्लांट टेक, क्या लेता है वो, कार्बन डाइऑक्साइड और रिलीज ऑक्सीजन। क्या देता है वो हमें, ऑक्सीजन देता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 7। तो इसमें हमें आपको क्या करना है, नाम बताने हैं। ए पैरासाइट प्लांट, मैं ये सारा करवा चुका हूँ आपको, कस्कूटा दिखाया था, पिस्सर प्लांट, स्टोमेटा, ये दिखा चुका हूँ मैं आपको पिछले वीडियोस में। तो सिर्फ आपको डायरेक्ट ये आंसर लिख लेना है, क्या है, स्लेंडर एंड ब्रांच्ड स्टेम कस्कूटा एंड प्लांट दैट इज पार्शियली ऑटोट्रॉपिक, उसका क्या है, पिक्चर प्लांट। द पोर्स थ्रू विच लीव्स एक्सचेंज गैसेस, स्टोमेटा। ये बता चुका। अगला है टिक द करेक्ट आंसर। अगला हमें टिक करना है। जैसे देखिए कस्कूटा इज एग्जांपल ऑफ, कस्कूटा एग्जांपल किसका है, पैरासाइट का। अभी जस्ट इससे पहले क्वेश्चन करवाया, देख सकते हैं आप। कस्कूटा किसका एग्जांपल है, पैरासाइट का। तो इसका आंसर क्या होगा, पहले का 8 का ए, 8 का क्या होगा, कस्कूटा का पैरासाइट। इसी तरीके से इसका बी कीजिए आप सभी। द प्लांट विच ट्रैप्स एंड फीड्स ऑन इंसेक्ट इज कॉल्ड पिक्चर प्लांट। ये दिखाया था ना आपको, वो एक पत्ते की तरह था जिसमें वो पट से उसको मेंढक को खा गया था, वीडियो में मैंने आपको दिखाया था। तो वही है ये पिक्चर प्लांट। ओके हाँ जी, तो आप सभी को अब क्या करना है, मैच द फॉलोइंग। तो देख सकते हैं कॉलम 1 दिया हुआ है और कॉलम 2 दिया हुआ है। तो इसमें कॉलम 1 में क्लोरोफिल, क्लोरोफिल बेसिकली कहाँ होता है, लीव्स में होता है, ठीक है। नाइट्रोजन, इस तरीके से आपको कस्कूटा, कस्कूटा क्या है, पैरासाइट है। तो आप सभी को इस तरीके से राइजोबियम, कस्कूटा एनिमल, हेटेरोट्रॉप्स, इंसेक्ट्स, पिक्चर प्लांट, ये आप सभी को मैच कर देना है, ठीक है। क्लोरोफिल का आंसर क्या हो गया, लीफ हो गया, नाइट्रोजन का राइजोबियम हो गया, इसी तरीके से कस्कूटा का पैरासाइट, एनिमल्स का हेटेरोट्रॉप्स एंड इंसेक्ट्स का पिक्चर प्लांट। ओके, नाउ यू शुड हैव टू राइट ट्रू और फॉल्स। कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, गलत, क्योंकि उसको फोटोसिंथेसिस के दौरान जो है वो रिलीज होता है ऑक्सीजन, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब होता है। ओके, और अगला क्वेश्चन है प्लांट्स विच सिंथेसाइज देयर फूड कॉल्ड सेप्रोट्रॉप्स, गलत, ऑटोट्रॉप्स कहलाते हैं वो, इसलिए ये क्या है, फॉल्स है। अगला है द प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज नॉट अ प्रोटीन, ट्रू, बिल्कुल नहीं होता। फोटोसिंथेसिस का प्रोडक्ट प्रोटीन नहीं होता है, उसका प्रोडक्ट क्या होता है, आपका फूड होता है बेसिकली स्टार्च के फॉर्म में, एंड देन वो होता है आपका क्या, ऑक्सीजन जो रिलीज होता है। तो फोटोसिंथेसिस का प्रोडक्ट दो चीज आता है, ऑक्सीजन एंड स्टार्च। तो प्रोटीन उसका प्रोडक्ट नहीं है, दिस इज ट्रू।
सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। ये भी बिल्कुल ट्रू है। सोलर एनर्जी जो होता है वो किसमें चेंज हो जाता है? केमिकल एनर्जी में। अगला है चूज द करेक्ट ऑप्शन। इसमें भी आप सभी को क्या करना है? चूज करना है विच पार्ट ऑफ द प्लांट टेक्स इन कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो वो क्या है? स्टोमेटा। स्टोमेटा दिखाया था मैंने आपको, स्मॉल पोर्स होते हैं, पोर्स, वो खुले खुले से दिखाया था, बड़ा इमेज आपको याद हो तो। अगर याद नहीं है और अगर आप सभी पहले वीडियो यही देख रहे हैं तो प्लीज आप सभी पिछला वीडियो जरूर देखिए। अगर नए हैं इस चैनल पे तो पिछला वीडियो देखना जरूरी है और उससे आपको बहुत ज्यादा इसका बेसिक समझ में आएगा। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। प्लांट टेक कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर मेनली थ्रू एयर। ओके, थ्रू एयर कहां से लेता है? वो लीव्स के द्वारा लेता है। बेसिकली किससे लेता है? पत्तों में उसके क्या होता है? स्टोमेटा। स्टोमेटा से वो क्या करता है? एयर कार्बन डाइऑक्साइड से ले लेता है, एब्सॉर्ब कर लेता है। नाउ लास्ट वन, दिस इज द लास्ट एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। Why do farmers grow many fruits and vegetable crops inside large greenhouse? What are the advantages to the farmers? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्रीन हाउसेज में क्यों इसको करते हैं क्रॉप्स को ग्रो? The fruits and vegetable crops grown in a large greenhouse because it protects crops from external climatic condition. Basically, external climatic condition जो है वो होता है एक्सटर्नल क्लाइमेटिक कंडीशन। जैसे कई बार होता है बारिश आ जाती है, इस तरीके से बहुत सारे मौसम खराब होता रहता है। इससे उनके फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खराब ना हो, इसलिए वो लार्ज ग्रीन हाउसेस में इसको ग्रो करते हैं। ओके, तो आपको इसमें क्या करना है? एडवांटेजेस लिख देना है। इसके दो एडवांटेजेस हैं। इट प्रोटेक्ट्स क्रॉप फ्रॉम डिसीजेस, जैसे बीमारी होते हैं, कीड़े लग जाते हैं, इस प्रकार के डिसीजेस से इसको प्रोटेक्ट करता है। एंड एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशन, ये बता चुका हूँ, क्लाइमेटिक कंडीशन कैसा भी मौसम खराब हो जाता है, सो दे कैन प्रोटेक्ट फ्रॉम देम ऑल्सो। इट प्रोटेक्ट्स फ्रॉम क्रॉप्स फ्रॉम विंड एंड रोडेंट्स। मतलब देखा है आप सभी ने, कई बार बहुत ज्यादा तेज तूफान आ जाता है या फिर इस प्रकार का मौसम खराब हो जाता है, जिससे क्या होते हैं? फ्रूट्स और वेजिटेबल्स बहुत ज्यादा खराब हो जाते हैं और वो उपयोग के लायक नहीं रहते हैं। ओके, सो ग्रीन हाउसेस जो है, लार्ज ग्रीन हाउसेस, दे प्रोटेक्ट इट फ्रॉम wasting itself. So this is the last and important question. So you do all 13 questions and learn it. और आप सभी को जैसा मैंने बताया है कि जो बेसिक्स करवाया है मैंने वो भी इम्पोर्टेंट है, वो भी आप सभी को करना जरूरी है, वो भी आप सभी कर लीजिए अच्छे से। और अब जो है इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे, अगला चैप्टर शुरू करने वाले हैं जस्ट इसके बाद। तो जैसा कि मैंने ये सारा बता चुका हूँ आपको, ये सारे ही आपको करने हैं, सारे क्वेश्चन आपको अपने नोटबुक में नोट करना है, याद करना है, रिवाइज करते रहना है जब भी टेस्ट कंडक्ट करूं, जिससे आप आंसर उसका तुरंत दे पाओ। ठीक है, अगला चैप्टर होगा इसी के बेसिस पे होगा, न्यूट्रिएंट्स इन प्लांट्स था, अब हम बात करेंगे न्यूट्रिएंट्स इन एनिमल्स। सो अब तक के लिए इतना ही, अगले वीडियो का इंतजार कीजिए और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे अगला वीडियो आपको तुरंत मिल जाए। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।